बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी नायब सदर की क़यादत में अमरीकी आम वफद मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुका है। इस वक्त ईरान और अमरीका के इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया के अहबाब इस वक्त पूरी तरह नजरें जमाए हुए हैं और पूरी दुनिया की इस वक्त इस्लामाबाद पर नजरें हैं, लेकिन साथ ही सऊदी अरब नंबर ले गया है, बाकी ममालिक पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा मिला है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े दबाव का सामना कर रहा है। यहाँ एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो कुछ इस वक्त मईशत के साथ हो रहा है, इस हवाले से बहुत से खदशात थे। भारत के अंदर भी इस सारे मामले पर नजर रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान इस बड़े बहरान से निकलने के अंदर कामयाब हो गया। अब तक की आम और बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन को सील किया जा चुका है। पाक फौज ने महाज संभाल लिया है। मुकम्मल सिक्योरिटी रेड जोन के एरिए का इजाफा करके पाक फौज ने संभाली हुई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए भी इस वक्त रेड जोन में जाना बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। और ख़ास तौर पर जिस अंदाज में अमरीकी वफद का इस्तकबाल हुआ है, इस पर बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसम मुनीर बगैर वर्दी के सिविल लिबास के अंदर उन्होंने अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किया है। और इस मामले को लेकर बाद लोगों का ये ख्याल है कि ये माजरा दरअसल क्या है। मुख्तलिफ तरह की कहानियां घड़ी गई हैं, लेकिन एक आम जो अप्रोच समझ में आती है, ईरानी वफद के अंदर पहले यूं महसूस हुआ कि कोई भी फौजी लीडरशिप मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये खबर आई है कि ईरान के वफद के अंदर कुछ फौजी शख्सियात हैं, जिसकी वजह से ये वर्दी पहनी गई है या उनकी हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर यह तासर दिया गया है। और दूसरी तरफ चूंकि अमरीकी वफद के अंदर तमाम सिविलियंस जो लीडरशिप है वो मौजूद थी, तो लिहाजा यहाँ पर वर्दी जो है उसके सिम्बॉलिकली पहनने की जरूरत नहीं थी। अब डीजे वेनस जो है जेडी वीनस जो है उसकी क़यादत में आला सदर वफद पहुंचा है। पहले ये तवक्को थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नूर खान एयर बेस पर इस्तकबाल करेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया। ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया, चूंकि वजह यह है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान अपने रुतबे से कम जो स्टेटस होता है अगर इस्तकबाल करते, तो इस पे बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठते और तनकीद होती। अब ये एक बहरहाल दुरुस्त फैसला किया गया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। यानी एक तरफ से नून लीग के हामी जो ट्रोल्स हैं वो बजाय एक अच्छे तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करें, वो पीटीआई पर तनकीद करते हुए उसके पीछे पड़े हुए हैं। और अब मामला यही है कि तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके अंदर उन्होंने इन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि हम पर उम्मीद है कि ये आम मुशावरतें मुस्बत और बामी तौर पर मुफीद नताइज की हामिल साबित होंगी, जो न सिर्फ उम्मत मुसलमान के इज्तिमाई मफादात को आगे बढ़ाएंगी बल्कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात को भी महफूज करेंगी और पूरे खित्ते में अमन और इस्तेकाम और खुशहाली का फरोग देगी। अब एक तरफ ये तासर दिया जा रहा था कि पता नहीं पीटीआई वाले सारे गद्दार हो गए हैं, पीटीआई वाले ये हो गए हैं, तो जो नून लीग एक तासर कायम करने की कोशिश कर रही थी, तो उनको इस सारे मामले के अंदर बड़ा धचका पहुंचा है। जो उन्होंने इस सारे मामले के अंदर जो है वो घसीटने की कोशिश की है। अब एक तरफ ये बताया गया है कि एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो ईरान की है, उसके सीनियर जर्नैल भी इस वफद का हिस्सा थे, इसलिए अमरीकी वफद में फौजी जर्नैल शामिल नहीं थे, तो ये वर्दी का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। ये सीनियर सहाफ़ी है मुमताज भट्टी, उन्होंने रिपोर्ट किया है। अब एक जो बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त, चूंकि इस्लामाबाद के अंदर एक निजी जो होटल है वहां की छत को इस्तेमाल करके जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है और जर्नलिस्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान के जो निजी होटल के लोग हैं उन्होंने दिहाड़ियां लगाने की कोशिश की है। ये इसको हम लूट मार कहेंगे, चूंकि वो छत पे खड़े होकर इस तरह के व्यूज लेना चाहते थे कि वो दुनिया को इस्लामाबाद की खूबसूरती दिखा सकते। इसका पाकिस्तान को मुल्क को यकीनी तौर पर फायदा होता, एक अच्छा तासर जाता। लेकिन यहां पर भी निजी होटल ने $25,000 उनसे इस काम की फीस मांगी है, जो उन्होंने पे करने से इनकार कर दिया है, जो एक बड़ी घनौनी और घटिया हरकत की गई है जिसने पाकिस्तान के चेहरे को दागदार किया है और बड़ा अफसोस का मकाम है। और बाकी जो सहाफ़ी हैं
इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस्लाम आबाद के अंदर कुछ मामलात के अंदर दिक्कत महसूस हुई है। अच्छा, एक तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 3 PhD डॉक्टर्स और अपने शोबे के माहिरीन और एक एडमिरल को भेजा है, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी वफद में 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स और एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो मुज़ाकरात को अपने जाती फायदे और नुकसान, मुआशी नुकसान के तनादर के अंदर जो अमरीका है वो देखता है और उनके इस वफद से ये अंदाजा होता है। तो रेड जोन और इसमें वाकई होटलों के बंद होने की वजह से कई बैरून मुल्क से आए सहाफियों को मुश्किलात का भी सामना है। एक अमरीकी नशरियाती इदारे के एक सहाफी ने बताया कि हमने यहाँ से लाइव करने के लिए होटल से एक लोकेशन मांगी थी जहां से हम इस्लामाबाद को दिखा सकें, लेकिन उन्होंने इतने ज्यादा पैसे मांगे कि हमें इनकार करना पड़ा। उन्होंने हमसे एक दिन के $25,000 का तकादा किया। अमरीका इससे ताल्लुक रखने वाले एक बड़े नशरियाती इदारे के एक सहाफी ने बताया कि उन्हें खास तौर पर अपनी टीम के मेंबरान के लिए वीज़ों का बंदोबस्त करके वक्त पर इस्लामाबाद लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो ये चल रही थी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो वजीर खजाना है वो अचानक अमरीका रवाना हो गए हैं। वजीर खजाना के मुताबिक वजारत खजाना ने बताया कि वजीर खजाना अमरीका में जो वर्ल्ड बैंक है और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए गए हैं, और आलमी बैंक और IMF के इजलास 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन के अंदर होने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आम तरीन खबर है, जो इस वक्त लेटेस्ट न्यूज है आपके लिए, वो यही है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के वफूद के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। ये इस वक्त चूंकि मुज़ाकरात का अब नतीजा क्या निकलता है वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस सारी सूरत हाल से क्या फायदा उठा सकता है। एक तो ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, अगर वो मुआशी पाबंदियां खत्म हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई हो सकती है। यानी यहाँ पे हमें जो है वो 100-150 के अंदर भी पेट्रोल और डीजल फराम हो सकता है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस लगाकर मजीद आवाम का कचूमर निकालने का फैसला ना किया। और दूसरा, अब ये पाबंदियां अगर नहीं हटती तो फिर एक गुड विल ही है, अच्छी एक इमेज बिल्डिंग ही है, उसके अलावा शायद मुआशी फवायद ना हो। अब पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त कर्जों का बड़ा दबाव है जो पाकिस्तान ने इन चंद महीनों के अंदर वापस करने हैं। एक तरफ UAE ने प्रेशर बिल्ड किया और UAE के साथ पाकिस्तान के कोई अच्छे मिसाली रिलेशनशिप अब कायम नहीं रहा। ये इस तरह का तासर मुख्तलिफ UAE के जो इकदामात है पाकिस्तानियों के हवाले से उसके अंदर ये नजर आ रहा है। शायद भारतीय लाबी वहां पे थोड़ी सी ताकतवर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बहरहाल रेस्क्यू किया है कि कल जो है वो जो वजीर खजाना है सऊदी अरेबिया के अल जादान जब वो पहुंचे थे तो ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मुआशी फायदा जरूर मिलेगा। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बाकी जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तसादी तावन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुकम्मल माली तावन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी है। वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान के दौरा पाकिस्तान में सऊदी अरब से $5 अरब कर्ज और ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत में तोसी की दरखास्त की गई है। तेल सहूलत मजीद 5 साल बढ़ाने की तजवीज भी जेर गौर आई है। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को रवां माह तकरीबन $4.80 करोड़ की अदायगी के दबाव का सामना है। $1.40 करोड़ के यूरो बॉन्ड की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। ऐसे में ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रखने के लिए मजीद माली मदद नागुज़ीर है। दोनों ममालिक ने तजारत, सरमायाकारी और मईशत के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये अक्सर डिस्कशन होती थी, तनकीद होती थी, और तनकीद यही थी कि भाई सऊदी अरेबिया के साथ हमने दिफाई मुआहदा किया, हम अपनी फौजें वहां पे भेजने के लिए भी तैयार हैं, उनके तमाम सहूलियात देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? यानी कोई मुआशी फायदा नहीं मिला। तो अब जब पाकिस्तान शदीद दबाव का शिकार है मुआशी तौर पर, तो सऊदी अरब बहरहाल रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है, जो बहुत बड़ी इस वक्त जो डेवलपमेंट है उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त अगर हम बात करें तो जराए दावा कर रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर को बताया गया है कि ईरानी मेहमानों का इस्तकबाल जंगी वर्दी में पहन कर किया गया है, और ये वैसे मुख्तलिफ लतीफ़े भी शुरू हैं। अमरीकी और ईरानी वफूद की जो गुफ्तगू है वो इस वक्त जारी है, और दूसरी तरफ इस वक्त मशरक़ वस्ता का वो मुल्क जो ईरान का इत्तेहाद, जो अमरीका का इत्तेहादी है, वो इस सीज फायर को और इन मुज़ाकरात को नाकाम करने पर तुला हुआ है। और बताया गया कि इजरायली एयर स्ट्राइक हिट
जिबशिट इन साउथर्न लुबनान के ऊपर हमला किया गया है। टारगेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को किया गया है। इंटायर टाउन ऑन फायर, इस वक्त आग नजर आ रही है लुबनान के मुख्तलिफ मकामात पर, खास तौर पर बिजली घरों के मकाम पर। एट लीस्ट नेतन्याहू कीपिंग हिज वर्ड नॉट टू अटैक बैरूत while the US tries to broke peace with ईरान, यानी ये उन अल्फाज का भी पास नहीं रखा गया जो बाकायदा तौर पर वादा किया गया था कि वो यहाँ पे जो है वो पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मदद के लिए बहरहाल मुआशी तौर पर जिस तरह सऊदी अरेबिया मैदान के अंदर आया, ये एक भारत के लिए बड़ी बमचल खबर है, क्योंकि वो देख रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे है, लेकिन यूएई, ईरान, अमेरिका सब पीछे रह गए और सऊदी अरब बाजी ले गया। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मुआशी फायदा कर्ज मिलता रहेगा, तो चलता रहेगा। फिलहाल जो हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है, इकनॉमिक स्ट्रक्चर, वो इतना कमजोर है कि कर्जों पर ही हमारी सारी मईशत चल रही है। बाकी आप दुआ करें कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ताकि जो महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में आया और पाकिस्तान के ऊपर तो फिर एक आफत बन के उतरता है, तो इसके अंदर कोई कमी वाक़ई हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।